फरवरी खत्म होने वाली है। जरा रुक कर सोचो, 2026 का लगभग 2 महीना निकल गया। और सच बताओ, तुम्हें पता भी चला 1 जनवरी को तुमने क्या सोचा था? इस साल अपने करियर में आगे बढ़ना है, नई स्किल सीखनी है, खुद को अपग्रेड करना है। उस दिन तुम्हारे अंदर क्लैरिटी थी, एनर्जी थी, इंटेंशन स्ट्रांग थे। लेकिन आज फरवरी के अंत में खड़े होकर अगर खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या उस दिशा में एक भी ठोस कदम लिया, या बस प्लानिंग परफेक्ट थी और एक्शन कल से पर टिका रह गया? जिस नई स्किल को सीखने का वादा तुमने खुद से किया था, क्या उसका पहला मॉड्यूल भी पूरा हुआ, या वो अभी भी यूट्यूब के वॉच लेटर में पड़ा है? करियर ग्रोथ के लिए जो प्रेपरेशन करनी थी, रिज्यूम अपडेट करना, पोर्टफोलियो बनाना, इंटरव्यू की तैयारी शुरू करना, क्या सच में शुरुआत हुई या सिर्फ इंटेंशन स्ट्रांग था? सच बताओ, अंदर कहीं हल्का सा गिल्ट तो नहीं है? वो गिल्ट जो बहुत लाउड नहीं होता, बस चुपचाप बैठा रहता है और रात को सोते समय एक लाइन कहता है, फिर से वही हुआ। ऊपर से तुम नॉर्मल दिखते हो, दिन चलता रहता है, काम चलता रहता है, लेकिन अंदर एक कंपैरिजन चल रहा होता है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं अभी भी वही क्यों हूं? और फिर एक डेंजरस थॉट आता है, शायद अब लेट हो गया। यही थॉट सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि समय का निकल जाना समस्या नहीं है। समस्या है तुम्हारा उस समय को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। जनवरी में एक्शन नहीं लिया तो तुम सोचने लगते हो, मैं कंसिस्टेंट इंसान नहीं हूं। 2 हफ्ते स्किप हो गए तो तुम मान लेते हो, मैं सीरियस ही नहीं हूं। धीरे धीरे मिस्टेक बिहेवियर से हटकर आइडेंटिटी बन जाती है और यही मोटिवेशन गिरने लगता है। सच बताओ, क्या तुम चेंज चाहते हो या सिर्फ चेंज का आइडिया पसंद है? आइडिया एक्साइटिंग होता है, लेकिन रोज का छोटा एफर्ट बोरिंग लगता है। जनवरी में ड्रीम बड़ा था, फरवरी में डिस्ट्रैक्शन बड़ा हो गया, और अब तुम्हें लग रहा है अब मार्च से शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, टाइम वेट नहीं करता, वो न्यूट्रल है। तुम एक्शन लो या न लो, वो आगे बढ़ेगा। सवाल ये नहीं है कि 2 महीने निकल गए, सवाल यह है कि क्या तुम बाकी 10 महीनों को भी ऐसे ही जाने दोगे? अभी भी 2026 खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर माइंडसेट वही रहा तो साल कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। शायद ये वीडियो गिल्ट बढ़ाने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है, तुम लेट नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो। और रुकना परमानेंट डिसीजन नहीं होता। आज का दिन अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। 2026 रीसेट। अब सच में कैसे शुरू करें? अब सवाल सिंपल है, करना क्या है? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ लो। तुम्हें नया प्लान, नई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, तुम्हें खुद का नया वर्जन बनना है। और वर्जन मोटिवेशन से चेंज नहीं होता, वर्जन डिसीजन से चेंज होता है। स्टेप 1, टाइम को इमोशनल मत बनाओ। जनवरी चला गया, फरवरी भी जा रहा है, तो क्या? अगर तुम टाइम को इमोशनल बना दोगे तो हर दिन हैवी लगेगा। अगर तुम टाइम को न्यूट्रल ट्रीट करोगे तो हर दिन यूजेबल लगेगा। आज फरवरी एंड हो या 1 मार्च, कैलेंडर तुम्हारी प्रोग्रेस डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन करता है। इसलिए पहला काम, पास्ट का इमोशनल वेट हटाओ। तुम लेट नहीं हो, तुमने बस स्टार्ट नहीं किया था। डिफरेंस समझो। स्टेप 2, बड़ा रीसेट मत सोचो, स्मॉल स्टार्ट सोचो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बोलते हैं अब सीरियसली करना है, और फिर एक डिफिकल्ट रूटीन बना लेते हैं। 4 घंटे पढ़ाई, डेली स्किल प्रैक्टिस, हर दिन डीप वर्क। 3 दिन चलेगा, फिर ब्रेक। रीसेट का मतलब लाइफ ओवरहॉल नहीं है। रीसेट का मतलब है प्रूफ क्रिएट करना। छोटा प्रूफ, अगर न्यू स्किल सीखनी है आज सिर्फ 25 मिनट बस। अगर करियर इंप्रूव करना है आज सिर्फ रिज्यूम का एक सेक्शन अपडेट करो बस। मोमेंटम इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। स्टेप 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अभी तक तुम खुद से क्या बोलते आए हो? मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिले करता हूं। अब एक लाइन चेंज करनी है। मैं वो इंसान हूं जो छोटा स्टार्ट करता है लेकिन डेली करता है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ब्रेन को नए एविडेंस चाहिए होते हैं। हर दिन जब तुम 20-30 मिनट इन्वेस्ट करते हो, तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो, मैं सीरियस हूं। सेल्फ ट्रस्ट इसी तरह रीबिल्ड होता है। एक दिन का एक्शन कॉन्फिडेंस नहीं देता, 7 दिन देते हैं। 14 दिन आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, अगली बार जब माइंड बोले कल से, उसी समय जवाब दो, 5 मिनट अभी, बस 5 मिनट। अक्सर प्रॉब्लम काम में नहीं होती, प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रिक्शन में होती है, और फ्रिक्शन तोड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं, मूवमेंट चाहिए। स्टेप 5, 2026 को अभी डिफाइन करो। इमेजिन करो दिसंबर 2026, 2 वर्जन्स है। वर्जन 1, फिर वही साल निकल गया। वर्जन 2, फरवरी में स्टार्ट किया था, स्लो था पर रुका नहीं। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक दिन का है, आज का। तुम्हें पूरा साल फिक्स नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आज फिक्स करना है। और अगर आज सही डायरेक्शन में गया तो कल ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। ध्यान से सुनो, रीसेट का मतलब पास्ट एरेज करना नहीं होता। रीसेट का मतलब है पास्ट को एक्सक्यूज बनाना बंद करना। अभी भी 10 महीने बचे हैं। 10 महीने में नई स्किल आ सकती है, करियर लेवल चेंज हो सकता है, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम वेट करना बंद कर दो। तो आज एक डिसीजन लो। परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट मूड नहीं, बस एक स्मॉल एक्शन। क्योंकि 2026 का रिजल्ट जनवरी ने डिसाइड नहीं किया, वो आज डिसाइड होगा। और शायद प्रॉब्लम तुम नहीं थे, तुम बस गलत तरीके से स्टार्ट कर रहे थे। 2026 रीसेट, मोमेंटम कैसे बनाए रखे? अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता, स्टार्ट को रिपीट करना मुश्किल होता है। डे 1 एक्साइटमेंट देता है, डे 2 थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है, डे 5 रेजिस्टेंस देता है, डे 10 टेस्ट लेता है, और मैक्सिमम लॉग यही ड्रॉप हो जाते हैं। इसलिए अब बात करते हैं मोमेंटम कैसे स्टेबल रखे। रूल ऑफ 30, पहले 30 दिन रिजल्ट भूल जाओ। अगले 30 दिन का टारगेट सिंपल है, रिजल्ट नहीं, रूटीन। तुम स्किल सीख रहे हो, बस डेली अपीयर होना है। तुम करियर शिफ्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो, बस डेली एक माइक्रो स्टेप लेना है। 30 दिन तक अपने आप को जज मैट करो। ना स्पीड, ना परफेक्शन, ना आउटपुट, सिर्फ अटेंडेंस। क्योंकि जैब तुम डेली अपीयर होते हो, तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली रेजिस्टेंस कम करता है, और एक पॉइंट के बाद एक्शन नेचुरल लगने लगता है। मोटिवेशन को रिप्लेस करो सिस्टम से। मोटिवेशन अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी हाई, कभी जीरो। सिस्टम बोरिंग होता है, लेकिन रिलायबल होता है। एग्जाम्पल सिंपल है, फिक्स टाइम, फिक्स ड्यूरेशन, नो नेगोशिएशन, चाहे मूड हो या ना हो। 25 मिनट बस। इमोशन फ्लक्चुएट करेगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा, और लॉन्ग टर्म ही जीत सिस्टम की होती है। स्टेप 8, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। एक और हिडन रीजन होता है इनकंसिस्टेंसी का, मेंटल ओवरलोड। तुम एक साथ सब चेंज करने की कोशिश करते हो, करियर भी, स्किल भी, रूटीन भी, लाइफस्टाइल भी। रिजल्ट बर्नआउट। इस बार सिर्फ एक प्राइमरी फोकस चूज करो, एक, बाकी चीजें स्टेबल रखो। ग्रोथ फोकस्ड होनी चाहिए, स्कैटर्ड नहीं। स्टेप 9, सेल्फ टॉक अपग्रेड करो। सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है तुम अपने आप से कैसे बात करते हो। अगर एक दिन मिस हो गया तो पुराना पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। देखा, तू कंसिस्टेंट नहीं है, इस बार रिएक्शन चेंज होगा। एक दिन मिस हुआ, पैटर्न नहीं, डिफरेंस देखा। पहले तुम आइडेंटिटी अटैक करते था, अब तुम सिर्फ बिहेवियर एडजस्ट करोगे। ये मैच्योरिटी है। स्टेप 10, प्रोग्रेस को फील करना सीखो। हर वीक एक बार पजलो, खुद से पूछो, क्या मैं पिछले वीक से बेटर हूं? क्या मैं रूखा नहीं हूं? अगर आंसर हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो।
प्रोग्रेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है लेकिन कंपाउंड होती है। फाइनल इमोशनल एंकर। सोचो दिसंबर 2026, तुम मिरर में देख रहे हो। कॉन्फिडेंस ड्रामेटिक नहीं है लेकिन स्टेबल है। तुम्हें पता है तुमने परफेक्ट का वेट नहीं किया, तुमने बस रुकना बैंड किया, और शायद इसीलिए डिफरेंस आया। रिमेंबर दिस लाइन, रीसेट एक इवेंट नहीं होता, रीसेट एक डिसीजन होता है जो डेली रिपीट होता है। अब चॉइस सिंपल है, या तो फेब्रुअरी को रिग्रेट का लेबल दे दूं या फेब्रुअरी को टर्निंग पॉइंट बना दूं। डिसीजन लाउड नहीं होता लेकिन फ्यूचर डिफाइन करता है। और अब अगर तुम रेडी हो तो नेक्स्ट 30 दिन तुम्हारी कहानी लिखने वेल है। 2026 रीसेट, नेक्स्ट 30 डेज ब्लूप्रिंट। अब अगर तुम सच में रेडी हो तो अगले 30 दिन कैजुअली मत लेना। इन 30 दिनों को एक्सपेरिमेंट समझो। लाइफ चेंज नहीं, पैटर्न चेंज। स्टेप 1, मिनिमम स्टैंडर्ड तय करो। हर दिन का एक मिनिमम तय करो, इतना छोटा कि बहाना न बन सके, इतना मीनिंगफुल कि फर्क पड़े। उदाहरण के लिए 25 मिनट स्किल प्रैक्टिस, एक फोकस्ड करियर टास्क, 20 मिनट डीप वर्क। बस इतना। मिनिमम स्टैंडर्ड टूटना नहीं चाहिए। मैक्सिमम ऑप्शनल है, मिनिमम कंपल्सरी। यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। स्टेप 2, वीकली रीसेट। हर 7 दिन में एक बार बैठो, खुद से पूछो, क्या मैं रुका? क्या मैं बहाने बना रहा हूं? क्या मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है कि तुम रुके नहीं, तो तुम जीत रहे हो। परफेक्ट नहीं होना है, प्रेजेंट रहना है। स्टेप 3, स्लिप को फेलियर मत बनाओ। कभी एक दिन छूट जाएगा, ये नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन मत छोड़ो। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूटा, अगले दिन डबल क्लैरिटी से बैठो। यही डिसिप्लिन है, इमोशनल रीइंफोर्समेंट। धीरे धीरे एक बदलाव आएगा। पहले तुम्हें एफर्ट भारी लगेगा, फिर मैनेजेबल लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, और एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा तुम बदल रहे हो। स्लोली, साइलेंटली। कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन स्टेबल ग्रोथ। और सबसे बड़ा चेंज क्या होगा? तुम खुद पर फिर से भरोसा करने लगोगे। सेल्फ ट्रस्ट वापस आ जाएगा। अब एक बार फिर दिसंबर 2026 सोचो। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन डिसिप्लिन हो। तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो, लेकिन रिलायबल हो। तुम मोटिवेटेड नहीं हो हर दिन, लेकिन कमिटेड हो। और यही डिफरेंस बनाता है। याद रखो, रीसेट कोई इवेंट नहीं है, रीसेट एक डेली डिसीजन है। तुम्हें लाउड अनाउंसमेंट नहीं करनी, बस क्वाइटली शुरू करना है। आज, अभी, क्योंकि 2026 का फ्यूचर दूर नहीं है, वो आज के छोटे एक्शन में छिपा है। और अगर तुमने अगले 30 दिन सीरियसली ले लिए, तो ये साल अलग होगा। फरवरी रिग्रेट नहीं बनेगा, टर्निंग पॉइंट बनेगा। अब फैसला तुम्हारा है, रुकना है या रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 30 दिन तुम्हारी कहानी लिखेंगे, और इस बार तुम बीच में नहीं रुकोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब कमेंट में बताइए कौन सा आइडिया आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और हाँ, अगली वीडियो समरी आप किस पर देखना चाहते हैं, उसका नाम भी नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।